दिल्ली की जनता से अच्छे स्वास्थ्य मॉडल का वादा कर सत्ता में आई आम आदमी पार्टी की सच्चाई आखिर क्या है? 1200 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद 7 अस्पताल अधूरे पड़े हैं और जीटीबी अस्पताल की बदहाली देख खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दंग रह जाना पड़ा। आखिर ये कैसी सरकार थी जो जनता की जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय सिर्फ विज्ञापन और प्रचार पर पैसा लुटाती थी? आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आयन भारत पर। मैं हूं आपके साथ तनीषा भारद्वाज। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अचानक जीटीबी अस्पताल पहुंची तो हकीकत कुछ और ही निकली। 1200 करोड़ रुपए खर्च होने के बावजूद 7 अस्पताल अधूरे पड़े हैं। मरीज घंटों लाइन में खड़े रहने के लिए मजबूर हैं। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों को 6 महीने से वेतन नहीं मिला और अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं को नॉमिनेशन तक नहीं मिल रहा है। केजरीवाल सरकार का स्वास्थ्य मॉडल पूरी तरह से फेल हो चुका है, जिसका जीता जागता उदाहरण जीटीबी अस्पताल की बदहाली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मौके पर ही आप सरकार को आड़े हाथों लेते हुए सवाल उठाया, आखिर जनता का पैसा कहां गया? दिल्ली की जनता से झूठे वादे कर सत्ता में आई केजरीवाल सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं को बर्बाद कर दिया है और अब जनता इस विश्वासघात का जवाब मांग रही है। मुख्यमंत्री सबसे पहले अस्पताल के स्टोर रूम में पहुंची, जहां कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर समेत कई उपकरण रखे हुए थे, जिनका अस्पताल में इस्तेमाल नहीं हो रहा था। सीएम गुप्ता ने आगे कहा कि जीटीबी अस्पताल के जनरल वार्ड की मशीनें कबाड़ हो गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्वास्थ्य मॉडल के नाम पर जनता को धोखा दिया। कोरोना काल में खरीदे गए वेंटिलेटर स्टोर रूम में धूल से सने हैं। लाखों रुपए के उपकरण खराब हो चुके हैं। वेंटिलेटर के लिए अस्पताल के मरीजों को दर्द से तड़पते देखा जा रहा है। जीटीबी अस्पताल यमुना पार का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ एक दिन में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। स्टोर रूम में कबाड़ बन चुके स्वास्थ्य उपकरणों के लिए केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता जिम्मेदार है। ये आम आदमी पार्टी का असली चेहरा है, जो सरकार खुद अपने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती थी। वो दिल्ली की जनता को बेहतर इलाज क्या देती? केजरीवाल सरकार ने अपनी हर रैली में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वास्थ्य सुविधाओं का झूठा ढिंडोरा पीटा है जमकर, मगर जमीनी हकीकत यह है कि मोहल्ला क्लिनिक सिर्फ दिखावा बनकर रह गए हैं। अस्पताल में बेड्स नहीं, ऑपरेशन के लिए महीनों वेटिंग लिस्ट है और जनता इलाज के लिए तरस रही है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के हेल्थ सिस्टम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मोहल्ला क्लिनिक की असलियत यह है कि वहां कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर घटिया और दवाइयों की भारी कमी। एक तरफ दिल्ली की जनता इलाज के लिए तरस रही है, दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार खजाने से करोड़ों रुपए अपने एडवर्टाइजमेंट पर लुटा रही है। क्योंकि केजरीवाल ने हमेशा हेल्थ मॉडल और एजुकेशन सिस्टम की तारीफ की, लेकिन जनता ने भी उनके काम अच्छे से देख लिए हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी पर भरोसा किया था, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ झूठ, भ्रष्टाचार और दिखावटी विज्ञापन मिले। केजरीवाल और उनके मंत्रियों ने दिल्ली को सिर्फ वोट बैंक समझा, मगर जनता की तकलीफों से मुंह मोड़ लिया। अस्पतालों में मरीज तड़प रहे, डॉक्टर वेतन के लिए तरसते रहे, लेकिन ये सरकार करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े में उलझी रही। अगर 1200 करोड़ रुपए खर्च हुए तो अस्पताल आज भी अधूरे क्यों हैं? डॉक्टरों को सैलरी क्यों नहीं मिल रही है? मरीजों को दवा और इलाज के लिए भटकना क्यों पड़ रहा है दर दर? दिल्ली ने इनका असली चेहरा देख लिया है। झूठे वादों की सरकार, खोखले दावों की सरकार और दिल्ली को बर्बादी पर लाई ये वो सरकार थी। केजरीवाल की सरकार जब आई थी तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ कह दिया था, आप सरकार को अब जवाब देना पड़ेगा अपने घोटाले का और जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। फिलहाल हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। लगातार इस तरीके की खबरों को देखने के लिए बने रहिए आयन भारत पर।